हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारी कहानी लेकर आई हूँ। कहानी शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना, जो ऐसी ही खूबसूरत कहानी आपको सबसे पहले मिल जाए। और कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम गबरू था। उसने अपने बेटे की शादी की। उसकी बहू रुकमा बहुत रूपवान और खेती किसानी के काम में निपुण थी। किसान की एक लड़की भी थी जिसका नाम पुष्पा था। वह कामचोर थी। उसे किसी काम के लिए कहो तो वह ऐसा बहाना बना देती कि सुनने वाला उसे सच मानता। जेठ का महीना था। तपती दोपहर में चलना बड़ा कठिन था। पानी के स्रोत भी सूख गए थे। जिन स्रोतों में पानी भी था, पहले से बहुत कम था। रुकमा बैलों को सुबह चराने के लिए जंगल गई। जंगल किसान के घर से बहुत दूर था, इसलिए सूर्योदय होते ही रुकमा बैलों को जंगल चराने ले गई। जंगल में वह अपने साथ घास रखने के लिए रिंगाल का बनी वस्तु भी ले गई। उसने जंगल में बैलों को भी चराया और स्वाल्टा भरकर घास भी लाई। जंगल से आते समय रास्ते में पानी की एक बावली थी। रुकमा ने उन बैलों को उस खाल में पानी पीने के लिए छोड़ दिया। वह दोपहर के समय बैलों को जंगल से घर ले आई। उसकी सास दीपा ने अपनी बेटी पुष्पा से कहा, पुष्पा, तुम्हारी भाभी अभी अभी जंगल से बैलों को चराकर घर पहुंची है। वह साथ में घास का भारी स्वाल्टा भी लाई है। वह थक गई होगी। भैंस को पानी पिलाने तुम्ही को जाना होगा। तुम भैंस को पानी पिलाने धारे ले जाओ। माँ जी, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। भैंस को पानी पिलाने के लिए भाभी को बोलो, बहाना बनाते हुए पुष्पा ने कहा। उसका यह बहाना काम नहीं आया। दीपा ने कहा, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। भैंस को पानी पिलाने तुम्ही को जाना होगा। पुष्पा की इच्छा भैंस को पानी पिलाने के लिए ले जाने की नहीं थी। उसे मन मार कर जाना ही पड़ा। वह भैंस को धारे की खाल में ले गई। वहाँ बावली में पानी नहीं था। भैंस की प्यास को शांत कराने का एक और उपाय था, भैंस को जंगल वाली बावली ले जाना। उस बावली में हमेशा पानी रहता था। पुष्पा कामचोर थी ही। उसने सोचा, भैंस ने पानी पिया या नहीं पिया, यह कौन देखने वाला है। मैं माँ से कह दूंगी मैंने भैंस को धारे वाली बावली से पानी पिला दिया है। वह भैंस को बिना पानी पिलाए ही घर वापस ले आई। उसने भैंस को खूंटे पर बांध दिया और अपनी माँ से उसने कहा कि भैंस को उसने पानी पिला दिया है। भैंस तो पहले ही प्यासी थी। धूप में चलने के कारण उसे और भी तेज प्यास लगाई। वह प्यास से तड़पती रही और वह भैंस की ऊंची आवाज़ रही। थोड़ी देर में वह भैंस मर गई। भैंस ने मरते समय पुष्पा को श्राप दिया, मैं प्यास से तड़पती रही, चिल्लाती रही, तूने मुझे पानी नहीं पिलाया। तू अपने सामने पानी देखेगी तब भी प्यास नहीं बुझा पाएगी। तूने प्यासी ही रहेगी। जंगल जंगल, गांव गांव अपनी प्यास बुझाने के लिए तू भटकती रहेगी। पुष्पा को भैंस के मरने का बहुत दुख हुआ। थोड़ी देर बाद वह भी मर गई और उसने तिसमिली पक्षी के रूप में दूसरा जन्म लिया। तिसमिली पपीहा के पास पंख भी हैं, आँखें भी हैं। वह पानी के स्रोतों को देख सकती है, वहाँ तक जा भी सकती है, लेकिन कहते हैं उसे पानी में खून नजर आता है। बरसात में जब पानी ही पानी रहता है तो यह पक्षी तिसमिली 30-30 मैं तिसमिली प्यासी हूँ
कहकर अपनी व्यथा सुनाती है। कहते हैं वह स्वाति नक्षत्र में बरसे पानी को ही पी सकती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हम लोगों को यही शिक्षा मिलती है कि हमेशा अपने काम के प्रति ईमानदार रहना चाहिए, कभी भी काम से भागना नहीं चाहिए।